धाकड़ जाति के किसान रहा, किसानों की जाति है धाकड़ है ना, जैसे छोरी धाकड़ है वैसे यहाँ किसान धाकड़ थे, गाना ना ऐसा कोई छोरी धाकड़, वैसे यहाँ धाकड़ कौन थे, किसान। तो किसान धाकड़ इसका मतलब ये नहीं किसान ताकतवर है, उनकी जाति का नाम ही क्या है, धाकड़ किसान। यहाँ गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ किसान थे, उनका नाम था गंगाराम जी। क्या नाम था, उनके फादर की डेथ हो गई। उनके फादर की डेथ हुई तो अपने गांव में अभी भी रिवाज है कि घर में किसी बूढ़े आदमी की डेथ हो जाए तो 12वें दिन मृत्यु भोज किया जाए, और मृत्यु भोज के कार्यक्रम में आसपास के 12 गांव टूट के पड़ते हैं, है ना, ट्रालियां भर भर के आते हैं। अब थोड़ा सा रिवाज फिर भी कम हुआ, पर गांव में तो अभी तक जिंदाबाद ही है ना, ट्रालियां भर भर के आएंगे और धाप धाप के खाएंगे, मतलब एक एक बाल्टी बूंदी खा जाएंगे। अब तो गांव में फिर भी क्या दूसरी मिठाइयां बनाते हैं, पहले गांव में मिठाई का मतलब लड्डू बूंदी थे, ये लड्डू बूंदी बनती थी, एक एक बाल्टी बूंदी खा जाएंगे, 5-5 किलो लड्डू खा जाएंगे, रोटियां गिन के नहीं खाते, छिण के खाते हैं, है ना, वे कितनी खा जाएंगे, और यूं दाल पी जाएंगे खूब सारी, खूब खा खुआ के, और बाद में साइड में जाके पेट पे हाथ फेंकेंगे कि डालडा है देसी घी के अंदर तो बनाया नहीं, कौन से घी में बनाया, हाँ मंग तो तुम 5 किलो बूंदी खा गए, तुम्हारा पेट नहीं दुखेगा डालडा खाने से। पर वहां इस प्रकार की बातें होती है। फिर वहां और 12वें दिन है ना कोई दुख वाला माहौल भी नहीं होता, भाई आपने सीधा सा है कि भाई दुख का माहौल 12 दिन तक ही है, 12वें दिन खुशी आ जानी चाहिए, इसलिए लड्डू खाते हैं, भाई मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां छोड़ो, शाम को पीते हैं दारू, शाम को दारू खोली जाती है, वहां कहता शीशी खोली जाए आज तो भाई जीते दुख थे वो दुख निकल गए, अब आगे दुख करने की कोई भी आवश्यकता। अरे ये मुझे हिंदू धर्म की फिलोसॉफी बड़ी शानदार लगती है कि हमने ये माना कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है। हमारे डोगरे इस बात में बिलीव करते थे कि मृत्यु का मतलब यह है केवल कि इस आदमी का इस स्थान का एग्जिस्टेंस समाप्त, मैं यहां पर उपस्थित नहीं हूं, मेरा कहीं और जन्म हो गया, मेरा शरीर मरा है, मेरी आत्मा मरी नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस कहीं और है, एग्जिस्टेंस कभी भी समाप्त होता नहीं, यहां से मेरा ट्रांसफर कर दिया भगवान ने, इसलिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य था, इसलिए अधिक से अधिक दुखी कितने दिन रह जाओ, 12 दिन दुखी रह जाओ, उसके बाद आपको ज्यादा दुखी होना। मृत्यु भोज तुझे नहीं पता क्या होता है, तो इसका वीडियो बना रहा है? बना ढंग से बना, मैं इधर देखता हूं तेरे तरफ, ठीक रहे तुम्हारे हाथ में मोबाइल पकड़वाए, मैं जैसे ही बोलने लगता हूं फट, क्या मतलब, क्या क्या करेगा तू इसे, तू ये तो बता मुझे क्या करता है इसको, इंस्टाग्राम पे लगाता है, रील्स बनाता है, या साथियों को किसी को और दिखाता है तू कि देखो क्या कहा सर ने मृत्यु भोज के बारे में, क्या है मृत्यु हिंदू धर्म में। मैं ऐसे यार बदनाम हो रखा हूं खूब सारा इन वीडियो से, तुम और कर दे, उनमें भगवान जाने लोग क्या क्या लगा देते हैं, मेरे को तो खुद को ही नहीं समझ में आता कि यार ये क्यों लिख गए, कैसा लिख गए, तो मत बढ़ाया कर तू, इधर बात सुना कर मेरी। तो भाई ये है, तो 12वें दिन अपने तो खुशियां मना लेते हैं आराम से, तो 12वें दिन तक अपने जाते जाते खुशियां, वो दुख क्या हो जाता है, समाप्त, क्या आ जाती है घर के अंदर, ठीक है जितने दिन होना था वो 12 दिन तक हो गया। मतलब और भी आप नोटिस कीजिए, ये ना ये चीजें इसलिए बनाई गई थी कि ताकि यार दुख की समाप्ति हो। मैं कहता हूं मान लो ये 12वें दिन ना करे तो फिर तो दुख चलता ही जाए, कितने दिन तक रहो, जो होनी होगी वो बात तो होगी। और उसमें भी है ना आपने तो ये जो और बनाया गया कि डेली लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो दुख तो 12 दिन से पहले खत्म करवा देते हैं वो, ये आने जाने वाला इसलिए किया गया। मैं कहता हूं यदि लोग ना आए जाए तो बंदा डिप्रेशन में आगे मर जाए ना, जिस भी घर में भाई आप एक एक चीज के बारे में सोचोगे यार गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, आप डिप्रेशन में होगे, आप लोगों से हिलोगे मिलोगे बातें करोगे तो डिप्रेशन अपने आप क्या जाएगा समाप्त। और उसमें भी आप गांव में तो नोटिस किया करो कि जब डेथ होती है किसी की तो जो बैठने वाले आते हैं, जो मिलने वाले आते हैं, उनकी बातें सुना करो आप, मुझे उनकी बातें बड़ी जोरदार लगती है। केवल डेथ हुई किसी की, डेथ हुई तो जिनके घर में डेथ हुई है वो 4-5 लोग, सिर पे बाल बाल नहीं उनके, वो बैठे हुए ज्यादातर व्हाइट कपड़े में, और ऊपर भी कोई सिर पे कोई गमछा उमछा सा बांधा हुआ, 5-7 गांव वाले और बैठे हुए हैं, नौरी हथाई करने वाले जिनके कोई काम नहीं है जिंदगी में, वो आके वहां बैठे हुए, आगे सिगरेट बीड़ी किरचेन सुपारी, कई अखबार रखे हुए 2-3 ऐसे रखे हुए है ना। इधर से मान लो 5 लोग कोई आए तो गाड़ी खड़ी की, जीप खड़ी की, या बस में जैसे भी आए खड़ी की, जो वो चढ़ते हैं ना वहां पे ऊपर आते हैं तब बड़े सिंसियर, उनमें एक आदमी तो आगे रहता है बाकी 4 पीछे रहते हैं सिंसियर, उधर वाले भी यूं राम राम बिना राम राम यूं बस हाथ जोड़ते हैं बैठ जाते हैं, 1 मिनट तक चुप्पी रहती है एकदम। फिर उनमें जो एक आगे आगे होता है वो उधर वालों से किसी से पूछता है कि क्या हुआ उधर वाले आदमी के जवाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बेचारा ये जवाब पिछले कई दिनों से दे रहा है, मतलब आप 5वें दिन जा रहे हो तो 5 दिन से बोल ही रहा है, और वो कहता है कि रात ने 12 बजे तक तो मैं बैठा ही
12 बजे तक तुम सारे बैठे ही थे। फिर ये भतीजा, इसने कहा मैं सो जाऊं क्या? मैंने कहा तू सो जा, मैं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं आंख बंद कर रहा हूं, तू भी सो जा भले। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा थोड़ा इधर दर्द है। मैंने खड़े होकर पानी पिलाया, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस है मामला, तो मैंने इस भतीजे को आवाज निकाली, ये जीप निकाल के लाया ही था। घना दुख कौन पाया। अगला वापस पूछता है कि पहले कोई बीमारी? 10 एक साल पहले एक बार अटैक आया। तो नॉर्मल वो वैसी बात। इतने में दो एक बातें पूछता है वो बंदा। इतने में उधर से उधर वाले जो उनके गांव वाले और बैठे रहते हैं, वो उनको पूछते हैं भाई कौन से गांव से, पहचानते नहीं कौन से गांव? तो कहते भाई हम फलाने गांव से आए, दूसरे गांव। तो उधर वाला कहता है सरपंच का चुनाव हो गया। वो ध्यान बटाना हटाना है वहां से, हम ध्यान भटकाना है। तो वो कहते हैं हाँ हो गया सरपंच चुनाव। कौन जीता? तो अगला कहता है भाई फलान जी जीते। तो कहता है उनके वोट ज्यादा है क्या? मान लो किसी जाति का नाम लिया, उनके वोट ज्यादा है। तो कहता है ना वोट तो अपने हैं ज्यादा। तो फिर वो कैसे जीत गए? अपरला 4 खड़ा हो गया, अपने वाले कितने खड़े हो गए थे। और मुझे गांव में लोकतंत्र बहुत अच्छा लगता है। गांव में जिस जाति की वोट ज्यादा होते हैं उनका सरपंच कभी नहीं बनता, है ना। तब मुझे और लगता है कि ये जब कहते हैं ना कि जातिवाद शिक्षा से समाप्त हो जाएगा, मुझे तो उल्टी बात। सबसे कम जातिवाद सरपंच वाले चुनाव में, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं। वो तो उल्टे ताक में रहते हैं कि आपकी जाति वाले ने किसी ने पैसे कमा लिए, तो गांव वाले कहते हैं अब की बार आने दो, इसके 30-35 लाख का कुंडा नहीं करवाया तो हमें भी क्या याद रखना है। वो मुर्गा पकड़ के रखते हैं पक्का तैयार। और सबसे अधिक जातिवाद यूनिवर्सिटी वाले चुनाव में, जो कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बस भी इसका मतलब शिक्षा से तो जातिवाद समाप्त है। आप या वरना आप ये मान लीजिए कि सर हमारे में अभी तक शिक्षा नहीं आई है, साक्षरता आई है। हम लिखना पढ़ना सीखे हैं, शिक्षा का महत्व बहुत बड़ी चीज होती है, वो अभी तक हम सीखे। तो मतलब बहुत वो अलग से माहौल के अंदर हो जाता है। तो वहां दुख से ध्यान भटकाते ही हैं अपने। तो वो का वो यहाँ था कि गिरधरपुरा नाम का गांव है, गंगाराम जी धाकड़ के घर पर इस प्रकार का वो मृत्यु भोज का कार्यक्रम है। और किसान इकट्ठे हो रखे, मृत्यु भोज वाला कार्यक्रम हुआ, साइड में जाके कहीं बातें कर रहे थे। तो वहां किसान आपस में बात कर रहे हैं कि यार 84-84 को टैक्स दिए जाते हैं। इतने में कोई दूसरा बोला गया टैक्स तो बाकी वाले तो लगे नहीं लगे, पर ये भू राजस्व कितना बढ़ा दिया है। लैंड रेवेन्यू को इतना लिया जाता, 1/6 लगता था, आजकल कितना कर दिया 1/3। कोई तीसरा बोला कि 1/3 ही दे रहे हैं, कोई साहूकारी से ले तो ये तो लाटे कुंते लगाते हैं, तोल के ले लो 1/3 दे देंगे। लाटे कुंते में तो कभी ये तो 1/3 से भी ज्यादा चला जाता है अपना, तो 1/2 के आसपास जाने लगे। चौथा कोई बोला कि यार बेकार बिना पैसे दिए यार जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। वैसी बातें कर ही रहे थे। तो इस गांव के अंदर एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे। उन लाइब्रेरियन का नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? साधु सीताराम दास नाम के एक आदमी थे। कौन थे? लाइब्रेरियन। कौन थे ये? लाइब्रेरी चलाया करते थे वहां पर। ये गए और अब साधु टाइप के आदमी थे, लोगों ने धोख दी मारा जाए मारा जाए। उन्होंने पूछा और भाई कैसे क्या इकट्ठे रखे हो, क्या दुख है आज, इतनी बातें कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब आपसे कौन सी छुपी हुई बातें हैं, 84-84 कर है, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, लाटे कुंते और लगाते हैं, बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, तंग आ रखे हम तो इस राज से। कौन लगा रहा है भाई तुम पर ये सब की? कृष्ण सिंह। कौन लगा रहा है? बिजलिया का सामंत कौन था उस समय? कृष्ण सिंह। तो उन्होंने कहा यार तुम इस कृष्ण सिंह की शिकायत कर दो। तो उन्होंने कहा किसको? बाबो सन का बाबन कौन का? बाबा सबको धमका सकता है, बाबे को कौन धमका सकता है? सामंत को कौन धमका है? सामंत सबको धमकाता है कि राजा। सामंत के ऊपर कौन होता है? और तुम तो राजधानी जाओ, राजधानी थी उदयपुर, राजा थे फतेह सिंह। राजा कौन थे? तो महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाओ और फतेह सिंह जी को जाके कहो कि कृष्ण सिंह हमें इस प्रकार से तंग करता है। फतेह सिंह जी तुम्हारी बात सुनेंगे और इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, इसको धमका देंगे अपने आप। उनका पक्का? साधु सीताराम दास ने कहा पहले इस्तेमाल करो, एक बार करके तो देखो तुम। तो किसानों ने कहा ठीक है। तो किसानों ने अपने 2 समझदार आदमी शिकायत करके भेजे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। कौन कौन नाम बताओ देखिए? नानजी पटेल और कि भाई नानजी और ठाकरी तुम जाओ और फतेह सिंह जी को जाकर किसकी शिकायत करके आओ? कृष्ण सिंह। किसकी करके आओ? तो किसानों की तरफ से कौन कौन गए? किसके कहने पे? किसके पास गए? फतेह सिंह जी ने मुलाकात की। फतेह सिंह ने मुलाकात करके हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? इन्होंने भाई साहब ये समस्या है। फतेह सिंह जी ने कहा भाई पहले मैं जांच करवाऊंगा। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो यार। साहब करवा लो जांच। तो एक जांच अधिकारी भेजा, हामिद। कौन भेजा? हामिद को कहा कि हामिद तू जा और जाके जांच करके आ। पर भाई जांच पहले भी वैसे ही हुआ करती जैसे आजकल होती है। अभी भी तो जांच होती है। अपने किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन हटाया, तब सरकार ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, कमेटी बनी और कमेटी किसानों की मांगे मान लेगी। अब तक आ गई रिपोर्ट?
नहीं आएगी, कई साल ही नहीं आएगी। स्वामीनाथन कमेटी भगवान जाने कब बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक तो लागू हुई नहीं। तो पहले जांचें ऐसी ही हुआ करती थी जैसे आजकल होती है। हामिद आया, इसने जाके रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं। कुल मिला कहने का मतलब है कि पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। बस ये है कि किसानों में जागरूकता जरूर आ गई थी। क्या आ गई थी? नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। अब तक चुप बैठे थे, अब कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, हाथ पग तो मार ही रहे हैं अपने। लिखो।